हेलो। प्रणाम। एक सबसे पुनः आपसे विनती है कि थोड़ा सा ध्यान से सुने कि सब्जेक्ट है एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है ये, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे एक जो दवा है पूरे वर्ल्ड में सबको पिलाई जा रही है, जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ओनली मनी कमाने का जो गेम है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जैसा अभी डॉलर की धमकी मिलती है, वैसे ही सोशल मीडिया की भी धमकियां मिलती हैं, अटैक भी होते हैं। ये ना दिखने वाला मिलिट्री अटैक है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी हो, हमारे मिलिट्री बेस हो, डैम हो, जो भी चीज़ होगी जो ऑपरेट हो रही होगी, प्लेन होगा, टेक्नोलॉजी वाले सारी चीज़ों पे ये समझ लो इसका अटैक होता है। और दूसरा, मानसिक रूप से भी लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है ये। तो आज सुबह एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई मेरे। गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने 9वीं मंजिल से गिर के जान दे दी। तीनों बहनें थीं। बड़ी वाली 16 साल, दूसरी 14 साल और तीसरी 11 साल की। तो उसका फादर सब्जी अब्जी का बिजनेस करते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं 9 मंजिल में फ्लैट में। तीनों बहनें एक साथ रहती हैं, एक साथ काम करती हैं, रहती हैं। और पहली वाइफ का एक बड़ी लड़की 16 साल की और एक भाई था, और उसके बाद में दूसरी वाइफ आई है तो उसके वो 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक और बच्चा था। तो इतने लोग वहाँ पे रहते थे। पर तीनों लड़कियों का ये मानना है कि तीनों जो भी काम करती थी प्यार से रहती थी, खाती थी एक साथ। यदि एक ने खाना नहीं आई है खाना खाने को तो नहीं खाती थी। इस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन था। लेकिन उनमें एक बुरी चीज़ आ गई थी। उनके फादर को बीच में लॉस हो गया था, शेयर मार्केट में लगाए होंगे, तो उनका पढ़ने की तरफ से ध्यान हट गया और वो चले गए जो कोरियन का गेम होते हैं वो खेलने लगे वो। और जो गेम खेलते हैं तो एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं उसमें, वो खेलते खेलते उसमें ही हो जाते हैं। और ये उनका रोज का काम था। तीनों बहनें खेलती थी और पॉप म्यूज़िक भी सुनती थी, कोरियन लैंग्वेज भी वो सीख रही थी। तो इस तरह से उनका काफ़ी अट्रैक्शन था और वो अपने घर में हमेशा कहती थी कि हम कोरिया जाएंगे, कोरिया अच्छा है, ये करेंगे वो करेंगे करके हमेशा उनको बोलती थी। तो नेचुरली एक मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है। उन्होंने सडनली स्लाइड विंडो खोल के गैलरी में एक बैठी, उसके सामने साइड में दूसरी उनका सपोर्ट किया और तीसरी फिर खड़ी हुई और तीनों ने एक हाथ से पकड़ के नीचे के गिर गई और तीनों ने जान दे दी। लोगों ने देखा भी उनको और फिर पुलिस केस बना है, वो हुआ है। तो अब इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? सोशल मीडिया ने उनको इतना बाध्य कर दिया, इतना एडिक्ट कर दिया कि उनको उसी में सारी दुनिया नज़र आने लगी। और जब वो उनकी इच्छा फुलफिल नहीं होती है तो वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। ये सिर्फ इन 3 बच्चियों का कहना नहीं है, ये ऐसे रोज़ इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और आते हैं। तो अब इसको बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि क्या हमारी सरकार को नहीं सोचना चाहिए इसके विषय में कि हम बाहर से कुछ भी कचरा कूड़ा कुछ भी चीज़ आ रही है और मार्केट ओपन कर दिए हैं कि आओ और तुम्हें जो करना है वो करो, गाड़ी वाले तुम भी आ जाओ, बेचते जाओ, गाड़ी चलते जाओ। हमारे यहाँ रोड में रेलमपेल गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल का एक्सपेंसेस बढ़ गया तो आज हमारा मनी भी डिवेलुएट होते जा रहा है धीरे धीरे। 92 के आसपास पहुंच गया है रुपया हमारा। तो गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए, सोचना चाहिए किस उम्र में क्या है। जब आपके पास सर्वर नहीं है, यहाँ पे डेटा नहीं होते हैं, सिक्योरिटी के कोई आपके कंसर्न नहीं है, तो आप क्यों इस तरह से खिलवाड़ करते हैं गवर्नमेंट कि हर चीज़ को लिबरेट कर देती है।
दूसरा पक्ष समाज का भी मुझे ये लगता है कि घर में आपके बच्चे को आप देते हैं टेक्नोलॉजी का, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है ये पता होना चाहिए, बात होनी चाहिए, अकेला ना फील करें। मोहल्ले में खेलने कूदने को बात करके, जैसा इन बच्चियों का लोगों ने बताया कि वो बात नहीं करती थी, बाहर नहीं जाती थी, घर ही में बंद रहती थी अपने। तो एक ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी यदि दे देते हैं हम, तो वो क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखना माँ बाप की एक जिम्मेवारी होती है। तो ये इसका ये ठीक नहीं है। अब कितने दर्दनाक घटना है कि एक ही घर के एक साथ तीनों ने मिलके, और उनकी आप मानसिक दशा का सोचिए, आप क्या मानसिक दशा हुई होगी तीनों की जो एक साथ जंप कर गई हो। सुसाइड करना कोई इतना आसान नहीं होता, और सुसाइड आदमी एक दिन में नहीं करता है, ये उनका लगातार मस्तिष्क को जकड़ा गया है। तो यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम को, सोशल स्ट्रक्चर का है, जो हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, एक बंद गए हैं घरों में, कम्युनिकेशन नहीं है, आउटडोर नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है। सोशल स्टिग्मा भी रहता है मॉडर्न होने का, वो भी एक रहता है कि मोबाइल्स और स्कूटर कार नहीं है तो हमारी इज्जत नहीं है। एक ये भी एक सोचने का फैमिली सोचती हैं, भौतिकवाद की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो ये इसका इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं, ये तो एक ही है। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, सोशल मीडिया का हुआ है, सोशल मीडिया इतना ओपन हो गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि उनका स्ट्रक्चर देखोगे आप इतना गंदा है। सोशल लाइफ कुछ नहीं है, फैमिली कुछ नहीं है, माँ बाप अकेले अकेले इधर उधर जाते हैं। बच्चा 14 साल का होता है, यहाँ वहाँ काम करके अपना पढ़ता लिखता, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। यही कारण है कि आज अमेरिका की इकॉनमी डाउनग्रेड हो गई है। यूरो का भी 1.1% यूरोपियन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट है। तो ये सब हैं, और अब इनकी नज़र हमारे देश पे लगी हुई है, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से अपने रहते थे। तो आप लोग क्या सोचते हैं? एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी या सुख सुविधा यदि बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ दें। अपने वैल्यू को बराबर इज्जत करें, बड़ों का करें, परिवार को साथ में रखें, दादा दादी नाना नानी जॉइंट फैमिली के रखें, समाज में उठे बैठे आए जाएं मिलें, तो उससे प्यार बनता है। आज तो मोहल्ले पड़ोस में तो अगल बगल से बात होती ही नहीं है, आपके घर में अंदर क्या हो गया पता ही नहीं लगता है। बच्चे भी अकेले होते हैं, आउटडोर बंद हो गया है। तो जो आइसोलेशन है, जो उसने पूरी मानसिक दशा को ख़राब कर रखा है। इसलिए तो इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। तो आप सहयोग करें इसमें और सुधार करें। जय हिंद।